हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास पास करने के बाद आप लोग 11th क्लास में आए हैं, ये बहुत बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए। चलिए, अभी तो आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चल नहीं रही हैं, या ऑनलाइन जो पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। जो भी आपको दिक्कत होगी वो भी आप पूछिएगा। ठीक है, पहला लेसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी जगत में बहुत प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि गद्य परंपरा की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इसके पहले हमारे यहाँ जितने भी लेख मिलते हैं वो सभी काव्य में मिलते हैं। परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य का जन्म दिया था, यानी हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र ही कहलाते हैं। इन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा और सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही दिया जाता है। नाटकों के क्षेत्र में भारतेंदु जी की देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने मौलिक और अनुदित सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विस्मस्य विश्व औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। नाटकों की भांति भारतेंदु जी के निबंध में भी बहुत नाम है। इनके निबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि ये निबंध तत्कालीन भाषा, व्यंजक, साहित्यिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के परिचायक हैं। भारतेंदु जी ने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संगीत आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों के संकलन सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण नाम से प्रकाशित हुए। शैली की दृष्टि से भारतेंदु जी ने वर्णात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक शैली में निबंधों में रचना की है। इनके द्वारा लिखित दिल्ली दरबार दर्पण इनकी वर्णात्मक शैली का श्रेष्ठ निदर्शन कराता है। इनकी यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा इत्यादि भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णवता और भारतवर्ष तथा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जैसे निबंध विचारात्मक है। भावनात्मक शैली का रूप इनके द्वारा लिखित जीवनियों, सूरदास, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि तथा ऐतिहासिक निबंधों में बीच बीच में मिलता है। इनके अतिरिक्त इनके निबंधों में शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि के रूप भी मिलते हैं। वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व बहुमुखी था। ये जब जो कहना चाहते थे उनके अनुरूप इनकी शैली और भाषा स्वयं ढल जाते थे। इनका लिखा हुआ एक प्रसिद्ध निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये हम बाद में पढ़ाएंगे। केवल आज आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ लीजिए। इनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती किसका नाटक है, या ये कौन सी विधा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी, ये रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ प्रसिद्ध निबंध है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कल आप लोगों को पढ़ा देंगे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक।